गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका और हम करेंगे। और इससे पहले हमने किया अप टू क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन ए पैरेललोग्राम ABCDENF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and CD respectively. Figure C, figure 8.38 show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। ये देखो एक डायग्राम फिगर में देखो ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम गिवन। ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम और EAB का मिड पॉइंट है और FDC का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है ये AF जो लाइन दिख रहा है एंड EC और एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये दोनों लाइन डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F are the midpoints of AB and CD respectively. To prove AF and EC trisect the diagonal BD। तो ये क्वेश्चन में है, ये लिखना पड़ता है शुरू में। तो अभी प्रूफ। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम गिवन क्वेश्चन में है, तो इसका मतलब AB पैरेलल टू CD। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो AB और CD जो है वो ऑपोजिट साइड से, तो ये दोनों पैरेलल होगा। एंड AB इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल होगा। ये कहता है कि AB इक्वल टू CD होना चाहिए। थ्योरम कहता है ऑपोजिट से इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो इम्प्लाइज AE पैरेलल टू FC, AB पैरेलल टू CD अगर है तो AB का एक पार्ट है AE और CD का एक पार्ट है CF, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। पूरा लाइन पैरेलल होता है तो इसका पार्ट्स भी पैरेलल होता है। तो इसीलिए AE पैरेलल टू FC, ये इसको नंबर 1 बना लो। अभी नेक्स्ट एक दे दिया। ऑल्सो E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD। E जो है और F क्वेश्चन में गिवन है, E and F आर द मिड पॉइंट्स। E किसका मिड पॉइंट है? AB का, और F है CD का। तो AE ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ये हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। E मिड पॉइंट AB है तो इसका हाफ जो है AE होगा और CD का हाफ क्या होगा? CF होगा। DF भी होगा लेकिन हम DF लिखेंगे नहीं, हम इस पार्ट वाला लिखेंगे। ये दोनों इक्वल होगा फ्रॉम क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमें EF एंड मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD और AB एंड CD इक्वल है, तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD होगा। क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट है हाफ AB इक्वल टू CD, तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, और हाफ AB को मैं लिख सकता हूँ AE और हाफ CD को मैं लिख सकता हूँ CF। तो AE इक्वल टू FC हो गया। तो 1 में AE पैरेलल टू FC एंड 2 में है AE इक्वल टू FC। तो AE पैरेलल टू FC एंड AE इक्वल टू FC, इसका मतलब ये जो AECF एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम होगा क्योंकि इसका अपोजिट साइड AE एंड FC आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये दोनों पैरेलल इक्वल 1 और 2 में है। तो फ्रॉम 1 and 2 AECF इज ए पैरेललोग्राम। नाउ इन ट्रायंगल DQC, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको DQC, ध्यान से देखो DQC कहाँ पे है। तो DQC में F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ CD और FP पैरेलल टू CQ। क्यों FP पैरेलल टू CQ? अभी ये रीज़न है, ब्रैकेट में देखो। AF पैरेलल टू EC, AF पैरेलल टू EC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया AECF से पैरेललोग्राम, और हमें पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो AE एक साइड है पैरेललोग्राम AECF का, और EC ऑल्सो इज ए साइड। ये दोनों अपोजिट साइड से, दोनों इक्वल होगा, पैरेलल होगा। तो AF पैरेलल टू EC और AF का एक पार्ट है AF का एक पार्ट है FP एंड EC का एक पार्ट है CQ। तो इसीलिए ये दोनों पैरेलल होगा आपस में। ये जो छोटा FP है और CQ, ये दोनों पैरेलल होगा।
तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है एफ अगर मिड पॉइंट है डी सी का तो पी भी मिड पॉइंट होगा डी क्यू का, क्योंकि ये पैरेलल टू थर्ड साइड है। एक मिड पॉइंट है और ये एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, इसका मतलब ये ट्रायंगल डी क्यू सी में एफ पी जो है वो हाफ क्यू सी क्यू होगा, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। और एफ पी जो है पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू होना चाहिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो पी अगर मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू है तो डी पी इक्वल टू डी क्यू होगा, क्योंकि पी मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू मतलब डी पी इक्वल टू डी क्यू। इसको नंबर 3 बनाओ। सिमिलरली आगे बढ़ो, ए एफ पैरेलल टू ई सी है। क्यों है पैरेलल टू ई सी? क्योंकि ये ए पैरेललोग्राम है, ए ई सी एफ इज़ ए पैरेललोग्राम, हमने प्रूफ किया। तो इसका अपोजिट पैरेलल होता है, तो ए ई पैरेलल टू ई सी। तो ए ई का इस बार ये पार्ट लेंगे हम, ए पी। ए ई का ए एफ का पार्ट जो है वो ए पी है और ई सी का पार्ट है ई क्यू। तो इसीलिए ए एफ का एक पार्ट ए पी लिया, इम्प्लाइज ए पी पैरेलल टू ई क्यू। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ये ट्रायंगल देखो, ए से जाओ बी जाओ देन पी जाओ। इस ट्रायंगल में ई क्यू पैरेलल टू ए पी, अभी अभी हमने प्रूफ किया ई क्यू पैरेलल टू ए पी। क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन कहता है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है क्यू विल बी मिड पॉइंट ऑफ पी बी होगा। तो देयरफॉर क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, और मिड पॉइंट ऑफ अगर बी पी है तो बी क्यू इक्वल टू पी क्यू होगा। देयरफॉर क्यू बी इक्वल टू पी क्यू, ये जो क्यू बी क्यू सेम थिंग है, क्यू बी इक्वल टू पी क्यू। तो 3 और 4 से हमें क्या मिलता है? 3 में हमें मिला था, 3 में क्या मिला था ये देखो, 3 में मिला था डी पी इक्वल टू पी क्यू, और अभी हमें मिला क्यू बी इक्वल टू पी क्यू। तो इसका मतलब 3 और 4 से हमें मिलता है डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये 3 पार्ट इक्वल है, इस लाइन का बी डी में 3 पार्ट है, देखो डी पी पी क्यू एन क्यू बी, ये तीनों पार्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ए एफ एन ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वली 3 पार्ट, तो हमने प्रूफ कर दिया ये तीनों इक्वल पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट डी पी पी क्यू एन क्यू बी। तो ये तीनों ट्राइसेक्ट करेगा, ए एफ एन ई सी ट्राइसेक्ट करेगा डायगोनल बी डी को। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। यहाँ कोई डायग्राम गिवन नहीं है, हमें अपने से बनाना है। तो मान लो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और पी ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, आर सी डी का मिड पॉइंट एंड एस ए डी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो डायगोनल्स है, इसका क्या क्या डायगोनल्स है? पी आर एन क्यू एस। हमें प्रूफ करना है ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हम शुरू कर देते हैं। ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव डायगोनल पी आर एंड डायगोनल क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूफ शुरू करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है पी क्यू पैरेलल टू ए सी होगा एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, इसको नंबर 1 बनाओ। अभी जाओ नेक्स्ट में। इन ट्रायंगल ए डी सी, ये देखो ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या है? एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो यहाँ दो साइड का मिड पॉइंट है, तो ये एस आर जो है लाइन जॉइनिंग एस आर शुड बी पैरेलल टू ए सी होगा एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। तो हम लिख सकते हैं एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। तो इसको 2 दे दिया, ये किस बेसिस पे? मिड पॉइंट थ्योरम से। तो 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है? 1 में मिला था पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, अभी मिल रहा है एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, इसका मतलब पी क्यू एंड एस आर आर इक्वल। और 1 में मिला था पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और यहाँ नंबर 2 में मिल रहा है एस आर पैरेलल टू ए सी। तो पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है और एस आर भी एस सी का पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो ये देखो पी क्यू और एस आर, ये एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का ऑपोजिट साइड से, और दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। और PQRF अगर पैरेललोग्राम है तो हमारे पास थ्योरम है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो जब हमने प्रूफ कर दिया PQRS इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब इसका डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका दो डायगोनल PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। तो लिखते हैं हम सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर PR बाइसेक्ट QS एंड वाइस वर्सा मतलब PR QS को बाइसेक्ट करेगा, QS PR को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया, ये तो इजी था। पहले वाला थोड़ा सा टफ था, तो आप अगर समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। छोटा है तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, एक सम और है बच्चा, आप कर लेना। अगर नहीं हो पाता है तो मुझे बोलना, मैं करके दे दूँगा। तो यही था आज का वीडियो। आप इसके बाद कॉपी में लिख लेना, वीडियो देख के समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना वीडियो। ओके।